चलिए बात करते हैं एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का प्रीव्यू आ गया है, जिसमें एनालिस्ट पहले ही ये एस्टीमेट लगा लेते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। 7 अगस्त यानी कि कल हमें कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है, उसको चलिए समझ लेते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जिसको पीएटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसको हम दो जगह कंपेयर करेंगे, एक तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे और एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम ऐसे देखेंगे कि भाई एक साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, 2024 से लेकर 2025 में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हम ये देखेंगे कि पिछले क्वार्टर से कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, यानी कि क्वार्टर 3 महीने का होता है तो 3 महीने में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है ये देखेंगे। तो साफ नजर आता है कि भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी 5% की ग्रोथ करेगी, किसमें, नेट प्रॉफिट में। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये ग्रोथ 42% तक नीचे चली जाएगी, यानी कि कोई हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि 42% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर 4 था वो काफ़ी शानदार रहा और क्वार्टर 4 में कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। क्वार्टर 4 यानी कि मार्च 2025, जो आप इधर देख सकते हैं। क्वार्टर 4 में इन्वेस्टमेंट इनकम काफ़ी अच्छी थी, लेकिन क्वार्टर 1 जो अब हमें कल देखने को मिलने वाले हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कम होने वाली है। और सिर्फ एलआईसी के साथ ही ऐसा नहीं होने वाला, बाकी मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला गया है। उनका भी यही मानना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 5% की ग्रोथ रहने वाली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 42% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जीएम फाइनेंशियल का भी सेम ही सिचुएशन है। तो कहने का मतलब साफ है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा जनरेट करेगी, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा नहीं करेगी। थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें एक और बड़ा एस्टीमेट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एपीई की, तो एपीई का एस्टीमेट भी इधर आ चुका है, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एपीई है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो बताती है कि नई पॉलिसी सेल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, यानी कि जो नई पॉलिसीज़ आई हैं वो कितनी सेल हुई हैं, ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो कुछ विश्लेषक जैसे यस सिक्योरिटी के द्वारा एक बड़ी बात कही गई है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करेंगे तो 22% की ग्रोथ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तब हमें 25% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट इसमें मोतीलाल ओसवाल का स्टेटमेंट अलग है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 6% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 35% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कोटक इक्विटीज़ का कहना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1% की ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 38% का डाउनफॉल। जीएम फाइनेंशियल का कहना है कि लगभग 3.5% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलेगी और जो डाउनफॉल है वो 78% तक गिर सकता है। किसका एस्टीमेट? एपीई का। तो ये कुछ एस्टीमेट ब्रोकरेज के द्वारा बताए जा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है वीएनबी एस्टीमेट। वीएनबी मार्जिन ये बताता है कि भाई नई पॉलिसी बेचकर कंपनी ने कितना प्रॉफिट मार्जिन बनाया है, कितना पैसा बनाया है। तो यस सिक्योरिटी का कहना है कि कंपनी 2000 करोड़ तक बना पाई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 43% की ग्रोथ है। मोतीलाल ओसवाल का भी यही कहना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% की ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 45% का डाउनफॉल है। और ये जो वीएनबी है ये लगभग 1956 करोड़ रहेगा। सेम सिचुएशन कोटक इक्विटीज़ ने कही है, जेम फाइनेंशियल का भी देख सकते हैं और एंटी ब्रोकिंग का भी यहाँ पे इधर देख सकते हैं। लास्ट में हम कंक्लूजन पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मार्जिन्स और डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप इधर देख सकते हैं एनबीपी यानी कि न्यू बिजनेस प्रीमियम। तो एनबीपी को समझने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि बेसिकली एनबीपी होता क्या है। एनबीपी का मतलब है कि भाई एलआईसी ने नई पॉलिसी से जो भी प्रीमियम कलेक्ट किया है वो कितना है, और बताया जा रहा है कि भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाएगा तो ये 10% राइज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये बात यस सिक्योरिटी ने बोली है। यस सिक्योरिटी का कहना है कि हमने अप्रैल और मई का एलआईसी डाटा देखकर ही ये एस्टीमेट निकाला है। तो एलआईसी का टोटल न्यू बिजनेस प्रीमियम लगभग 63,000 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट का प्रीव्यू आया है, इससे एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी हल्की रहेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। एपीए की बात करें तो काफ़ी मिक्स्ड एस्टीमेट हमें देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिलेगी। वीएनबी की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और अगर हम न्यू बिजनेस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की ग्रोथ का एस्टीमेट है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एलआईसी ने वही एक एवरेज परफॉर्मेंस करने वाली है अपने क्वार्टरली रिजल्ट में, कोई बड़ा बदलाव हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जैसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।